ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में शुक्र अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 12 फरवरी को वे अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव सभी 12 राशियों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए। साथ ही मैं शुक्र से रिलेटेड कुछ विशेष उपाय भी आपको बताऊंगी जो कि आपके लिए शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाएगा और नेगेटिव रिजल्ट को कम करेगा। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का अपनी अति मित्र राशि और आपके कर्म भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। धन स्थान के स्वामी का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत अच्छा। इस समय आप धनागमन संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। यानी अगर आप अपने जीवन में लग्जरी चाहते हैं, कुटुंब में मान सम्मान चाहते हैं, विवाह संबंधी न्योते प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सब अब आपको शुक्र के इस राशि परिवर्तन के बाद देखने को मिलेगा। वहीं भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। कुटुंब में आपको एक गणमान्य व्यक्तियों की सूची में रखा जाएगा। इस समय वर्क प्लेस पर भी आप बड़ी और उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। कंपनी की तरफ से आपको कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है या फिर कुछ गिफ्ट के रूप में बड़ा आइटम मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये समय व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति करेगा, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी भी शुक्र है जो कि अपने से चतुर्थ जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपको ट्रैवल बिजनेस में सफलता दिलवाएगा। रेस्टोरेंट व्यवसाय में, होटल व्यवसाय में, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, वहीं फिल्म उद्योग से संबंधित कोई काम या फिर कला से संबंधित कोई काम, फ्लावर या परफ्यूम का काम, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप कोई अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है और आगे बढ़ रहे हैं तो इन सभी बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये शुक्र से रिलेटेड काम रहेंगे। इस समय लाइफ पार्टनर का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और उनके साथ अगर खींचतान भी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो वो मतभेद समाप्त हो जाएंगे। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का मेष राशि वालों को दान करना चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र है आपके खुद के राशि स्वामी और षष्ठम भाव के स्वामी, और शुक्र नवम भाव यानी भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। बहुत शानदार परिणाम आपके राशि स्वामी के आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी अपने से नवम बैठेंगे तो भाग्य उदय करेंगे। आपके कामों में अब तक जो परेशानियां आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व निखरेगा और इस समय शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। वर्क प्लेस पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी। बड़ा पद, मान सम्मान सब आप इस समय प्राप्त करेंगे। वहीं महिलाएं जो अब तक पीसीओडी की प्रॉब्लम या पीरियड्स की प्रॉब्लम से परेशान थी, उनको उसमें बहुत रिलीफ मिलने वाला है। वहीं स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और रुपए पैसों से संबंधित जो टफ टाइम आप देख रहे थे वो अब खत्म हो जाएगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देगी और आप अपने कार्यों में सफलता अच्छी हासिल करेंगे। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ पर आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग थोड़े से डिस्ट्रैक्शन से गुजर सकते हैं। इस समय थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आप महसूस करेंगे। आपको थोड़ा सा पढ़ाई में सतर्क रहकर आगे बढ़ना है। वहीं खर्चों को भी थोड़ा सा मैनेज करके आपको चलना होगा। हालांकि विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे, पर फिर भी खर्च की स्थितियां ना बढ़े, इसलिए निवेश करते समय सावधानी रखें। इस राशि वालों को शुक्र को मजबूत करने के लिए गाय को घी और गुड़ की रोटी खिलानी चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। शुक्र आपकी राशि में
11th और 4th भाव के स्वामी है, यानी लाभ भाव और सुख स्थान के स्वामी है और सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। शुक्र का लाभेश और सुखेश होकर सप्तम भाव केंद्र स्थान में बैठना लाभ भाव और सुख दोनों ही स्थानों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। घर के इंटीरियर पर खर्च हो सकता है, घर के डेकोरेशन पर खर्च हो सकता है, घर में कोई लग्जीरियस आइटम आ सकता है, घर में कोई बड़ा वाहन आ सकता है। इस समय नया घर, नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आप अपने काम को बढ़ाने की योजना बनाएंगे, यानी काम के विस्तार पर आप योजनाओं पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा और वीआईपीज भी आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। पर सप्तम भाव में शुक्र चूंकि कारको भाव नाश करते हैं, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में धैर्य से डील करें और क्रोध और आवेश में कुछ भी ना करें। इस समय निराशाजनक परिणाम विवाह योग्य युवक युवतियों को मिल सकते हैं। थोड़ा सा ठहर कर प्रयास करेंगे तो बेहतर ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर सफेद फूल अर्पित करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव के स्वामी है और रोग भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र का दशम और तृतीय भाव के स्वामी होना, यानी पराक्रमेश और कर्मेश होना आपके लिए बेहतर रहेगा। पर शुक्र चूंकि रोग भाव में बैठे हैं, इसीलिए वे इतने अच्छे रिजल्ट अभी आपको नहीं दे पाएंगे। काम में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, कुछ रुकावटें भी आ सकती है, पर आपके हौसले बुलंद रहेंगे। आपको अपने पिता का भी सही सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वहीं काम में कुछ बदलाव की गुंजाइश हो तो हिचकने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सोच विचार न करें और तुरंत बदलाव करें, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। वहीं आपके बल और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके काम फटाफट से होने के साथ साथ महिलाओं को इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खासकर पीसीओडी पीरियड जैसी प्रॉब्लम, मसे पाइल्स की प्रॉब्लम्स में आप थोड़ा सा सावधान रहें। रोज माता लक्ष्मी की आरती करें और खीर का भोग लगाकर दान करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर धनेश और भाग्येश का पंचम भाव में जाकर बैठना दोनों ही स्थानों के हिसाब से बेहतर परिणामों से भरा दिखाई देगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। इस समय नेम और फेम के साथ आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा। इस समय आप कपड़ों, कॉस्मेटिक या फिर ट्रैवल जैसी कंपनियों के साथ अगर आप टाई अप करेंगे या ऐसी कंपनियों में आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग हैं। ये समय युवक युवतियों को अपने काम को स्टार्ट करने की प्रेरणा देगा। वहीं नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको गवर्नमेंट से भी मदद और सहायता प्राप्त होगी। जातक को रोज महालक्ष्मी कवच का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र आपके खुद के राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं और शुक्र सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश का अपने से चतुर्थ और सुख स्थान में जाकर बैठना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। वहीं आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही आकर्षक बना देगा। इस समय शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। जो काम आपके अब तक अटके हुए थे वो आपकी पर्सनैलिटी की वजह से पूर्ण हो जाएंगे। इस समय थोड़ा सा आलस्य त्याग कर कर्म प्रधान बनना होगा तो आप सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी और साथ ही अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। संतोषी माता के मंदिर में नारियल जरूर चढ़ाएं। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र
सप्तम और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं त्रिक स्थान यानी पराक्रम भाव में। शुक्र का द्वादशेश होकर अपने से चतुर्थ और पराक्रम भाव में जाकर बैठना आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा। थोड़ा सा आप बैलेंस होकर चलने का प्रयास करेंगे। आपको अपने परिवार से बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं सप्तमेश अपने से नवम बैठे हैं, इसीलिए व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा। विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई के न्योते आपको प्राप्त होंगे। लव रिलेशनशिप में है तो पारिवारिक सदस्यों की सहमति आपके विवाह को मिल जाएगी। इस समय बिना सोचे समझे कोई भी निवेश करने से बचें। भगवान शिव पर रोजाना सफेद चंदन का लेप जरूर लगाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। शुक्र आपके रोग भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में जाकर बैठे हैं। शुक्र का धन स्थान में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके धन में वृद्धि करेगा और पैतृक संपत्ति दिलवाएगा। वहीं स्वास्थ्य के मामले में भी ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो इस समय आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं गलत शत्रु आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। गलत आदत आप छोड़ देंगे जिससे आपको अपना जीवन और सरल लगने लगेगा। आपके पारिवारिक सदस्य भी आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। वहीं मातृ पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बहुत ही अच्छी और निरंतर प्रगतिशील रहेगी। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी जो कि आपके जीवन को रोमांटिक मोड़ देते हुए दिखाई देगा। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भोजन में चीनी, चावल, दूध, दही और घी से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र हैं योग कारक ग्रह। आपके कर्मेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। शुक्र आपकी राशि में आकर बैठे हैं और ये अति मित्र राशि शुक्र की है। इसीलिए शुक्र आपके लिए बहुत ही शानदार परिणामों से भरे दिखाई देंगे। इस समय थोड़ा सा आलस्य त्यागना होगा क्योंकि आपकी राशि में बैठे हैं तो थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति शुक्र जरूर लेकर आते हैं। काम करने की प्रवृत्ति को अगर आप जगाएंगे तो डेफिनेटली शुक्र के बहुत ही शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। करियर में जो कलाकार स्ट्रगल कर रहे हैं अब आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। इस समय आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। कला वर्ग के छात्रों को बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। सहकर्मी भी आपको प्रेरणा स्रोत मानेंगे और इस समय आप बेहतर परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। इस समय लीडरशिप की क्वालिटी में रहेंगे और टीम वर्क की तरह कार्य कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आपको प्रातःकाल भगवान शंकर पर जल में चावल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र आपके लिए भी योग कारक ग्रह हैं। वहीं शुक्र द्वादश स्थान में बैठे हैं जहाँ पर वे अपवाद स्वरूप बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अच्छे और बेहतर रिजल्ट आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। लग्जरी में वृद्धि होगी। विदेशी करेंसी आपको अपने काम में मिलती हुई दिखाई देगी। रिश्तों में माधुर्य बढ़ेगा। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे और फाइनेंशियली आप बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आएंगे। वहीं भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होते चले जाएंगे। बहुत लंबे टाइम से कोई कार्य यदि आपका अधूरा पड़ा है तो उसमें भी विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। जातक को रोज स्टील और चांदी के पात्र में भगवान शिव जी पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में शुक्र जाकर बैठे हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो बेहतर परिणाम ही देता है। यहाँ पर आपके पराक्रम भाव के स्वामी अपने से नवम और अष्टम भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ बैठे हैं। वहीं आपके बल और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी।
इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देंगे और अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक सफल कर देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में और अधिक नजदीकियां बढ़ेगी और माधुर्य आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, पर आपको भावुकतावश अपनी कोई भी गोपनीय बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अजनबी लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। प्रातः काल सफेद वस्त्र पहनकर श्री लक्ष्मी कवच का पाठ जरूर करें। तो ये है कुछ शुक्र का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए, और मैंने जो उपाय बताए इन उपायों को अपनाकर आप शुक्र के बेहतर परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से शुक्र और अन्य ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं और भविष्य की जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।